रहा है कि हमारी 8 दिन से यात्रा चल रही है, जिसको लेकर आज अंतिम दिवस 2 तारीख को हम घर की ओर वापसी रवाना हो रहे थे। जिसमें देहरादून नेशनल हाईवे पर में हमारी बस आने वाली है। तो हम अब एक कैंडिडेट मतलब साथियों से पूछेंगे कि किस प्रकार से उनको कैसा अच्छा लगा, यात्रा में क्या आनंद आया, क्या कुछ खास रहा केदारनाथ से हरिद्वार और दर्शन किए और वहाँ पर यात्रा की। तो आइए हम अब सबसे बात करेंगे और पूछेंगे इंदौर से लेकर हरिद्वार तक की यात्रा और हरिद्वार से वापस अब हम खंडवा के लिए और इंदौर के लिए रवाना होंगे। तो आइए साथियों, चलो अब हम हमारे साथी करीब 12 लोग हैं हम और 2 छोटे बच्चे मिलाकर 14 लोग हैं। तो आइए हम अब उनसे एक एक से पर्सनली जाकर बात करेंगे कि किस प्रकार से ये 8 दिन की यात्रा में उन्होंने क्या कुछ खास देखा जो अभी तक नहीं देखा था और कैसा लगा सभी के साथ। आइए हम अब बात कराते हैं हमारे महेश भैया से। आपको इस यात्रा में कैसा लगा, क्या कुछ खास रहा पूरी यात्रा में और क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? सबसे तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जय हवा हमारा, जय हवा केदारनाथ, जय बद्री विशाल। सभी भक्तगण जो कि धार्मिक चीज़ों से जुड़े हैं वो के लिए एक ही विशेष संदेश है मेरा कि जीवन में एक बार वो अवश्य आए और इस यात्रा को करें, क्योंकि इस यात्रा से जो फल मिलेगा वो मानव जीवन के लिए मतलब जो कह सकते हैं कि हमारे वेद पुराणों में जो कहा गया है कि गंगा में स्नान करना, उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करना, अपने जीवन जो मानव जीवन लिया है हमने उस जीवन को हमें अगर सार्थक बनाना है तो हमें यहाँ जरूर आना चाहिए। और रही बात मेरी यात्रा की, तो मैं तो उस ऊपर वाले का बाबा केदारनाथ का इनका मतलब व्यक्त भी नहीं कर सकता हूँ। परेशानी है, तकलीफ़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, रास्ते की दुर्गम रास्ता है, लेकिन एक चीज़ है जब उसका नाम लेकर हम लोग निकलते हैं तो कितनी भी परेशानी क्यों ना हो लगता ही नहीं है कि कहाँ हैं हम। आज मैं करीब 600-700 किलोमीटर की राउंड करके आज यहाँ खड़ा हूँ। मुझे एक क्षण भी इस प्रकार से नहीं लग रहा है कि मैं इतनी लंबी सफ़र करने के बाद आया और उसके बाद जो आने के बाद जो गंगा में मैंने स्नान किया है उसका मैं अपने मतलब शब्द नहीं है मेरे पास व्यक्त करने के लिए। क्या कुछ खास लगा, मतलब सबसे खास आपके लिए इस यात्रा में क्या कुछ लगा? सबसे ज़्यादा यात्रा में मुझे खास इस चीज़ का लगा, एक बाबा केदारनाथ के दर्शन, इतनी ठंड, इतनी बर्फ़ और उसके बाद जो बाबा के दर्शन हुए मेरे लिए सबसे मतलब कि मैं जिसे तो अब हम हमारे भैया गुड्डू भैया से बात कराएंगे कि उनको कैसा कुछ खास लगा और उन्होंने इससे पहले ऐसी यात्रा की और इसमें क्या विशेषता रही। आप बताइए कैसा क्या लगा आपको यात्रा के अंदर? बहुत अच्छा लगा आपको यात्रा के अंदर। और क्या कहाँ गए थे, मतलब किस प्रकार से आपने आनंद उठाया पूरे इस देवभूमि में? बद्रीनाथ, केदारनाथ और भागीरथी और उसका मिलन देखने को मिला और सब लोगों ने आना चाहिए और यहाँ पे देखना चाहिए प्रकृति की गोद में कितना सुंदर नज़ारा रहता है। पूरे पहाड़ों के अंदर बसी है पूरी उत्तराखंड। हम 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर पूरे पहाड़ में ही चले हैं और हमें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। चलो अब हम केदारनाथ सबकी सफल यात्रा करें, यही कामना है। आइए अब हम महेंद्र दादा से भी पूछते हैं उनका क्या कहना है इस यात्रा को लेकर। बताइए क्या कुछ खास रहा है इस विशेष यात्रा में 8 दिन? बढ़िया रहा। सबसे पहले हम हिमाल से चले, दिल्ली आए, दिल्ली से हरिद्वार आए, हरिद्वार से केदारनाथ गए, केदारनाथ से बद्रीनाथ गए, किसी भी जगह आए धारा देवी रुके, धारा देवी से ट्रेन से अग्रवादी में फिर हरिद्वार आए, हरिद्वार से घाट बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हम सभी से अपने अपने विचार व्यक्त करवा रहे हैं कि किस प्रकार से उनको यात्रा में कैसा लगा और क्या कुछ खास रहा। तो इसी कड़ी में अब हम आगे हमारे चक्कू भैया जी विवेक भैया से बात कराएंगे कि उनको क्या कुछ खास लगा इस यात्रा में। बताइए आप। सबसे पहले गए श्री केदारनाथ, जय श्री बद्रीनाथ और हमारी यात्रा बहुत सफल रही है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर यात्रा करी हमने, बहुत सफल यात्रा रही और सभी लोग अपने परिवार के साथ आए, एक बार इस यात्रा का लुत्फ उठाएं। आपको अद्भुत आनंद आएगा। प्रकृति
प्रकृति का सारा सौंदर्य बसा हुआ है केदारनाथ बद्रीनाथ में। यात्रा बहुत सफल रही। इस यात्रा को लेकर जब आप निकलने वाले थे तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट आपको टास्क क्या लग रहा था इस यात्रा में? सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क यही था कि बच्चों को लेकर कैसे यात्रा करेंगे, पर अगर हिम्मत रहे तो सब संभव है। लोग पैदल भी जाते हैं, बिना चप्पल जूते के भी जाते हैं, सब तरीके से यात्रा करते हैं। तो बस हिम्मत रखना ज़रूरी है। हिम्मत अगर रखोगे तो भले ही 2 घंटे लेट होगी यात्रा, पर यात्रा जरूर सफल होगी। इस देवभूमि में आपको प्रशासनिक व्यवस्था और जो मतलब यहाँ की व्यवस्था है वो किस प्रकार की आपको लगी? प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि दर्शन करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, लोग बीच में लाइन में से घुस रहे थे, तो वो सब चीज़ों को सुधारना चाहिए। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। चलो हम और आगे अब बात कराएंगे। ये हमने विवेक भैया से बात कराई है, अब आगे और साथियों से बात कराते हैं। जैसा कि हमने अभी विवेक भैया से आपको बात कराई और सभी से हम अपना अपना विचार लेना ज़रूरी है, क्योंकि यात्रा करो तो उस पर कुछ एक पॉइंट निकलना चाहिए कि क्या कुछ खास रहा। तो इसी कड़ी में हम अब हमारी आगे दादी से बात कराएंगे जो इंदौर से हमारे साथ चले थे, कि उनको क्या कुछ खास लगा, कैसा लगा और हम सबके साथ कैसा कुछ खास रहा। क्या कहेंगे आप यात्रा को लेकर, किस प्रकार से यात्रा रही आपकी? देवभूमि का दर्शन अच्छा बढ़िया गया और उनका बद्रीनाथ का गया, हाँ बढ़िया गया। तो दादी आपकी उम्र के हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे कि देवभूमि में मतलब किस प्रकार से आपको दिक्कतें आई या कोई समस्या, मतलब कुछ भी नहीं, आनंद आया, बिल्कुल मज़ा? चलिए ठीक है साथियों, हमारी बस आ चुकी है लक्ष्मी ट्रेडर्स। तो अब हम आगे की जो फीडबैक है वो हम बस में लेंगे हमारे साथियों के साथ। तो अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे साथी सामान जमाएंगे अब बस में और आगे की ओर बढ़ेंगे, फिर हम आगे आपसे बात कराते हैं। साथियों अब हम बस में बैठ चुके हैं और आगे की यात्रा दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब हम बात कराते हैं आगे हम दिव्या भाभी से कि उनको क्या कुछ खास लगा यात्रा में, कैसा क्या रहा सब, आइए बात कराते हैं। बताइए आपको कैसी क्या लगी यात्रा? ये यात्रा हमको बहुत ही अच्छी लगी। यात्रा करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, जो कि बहुत कहते हैं कि डिफ़िकल्ट यात्रा होती है, लेकिन हमने हमारे बच्चों के साथ इस यात्रा को संपूर्ण किया और इस यात्रा में करने में हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ जो आई है उसका सामना भी किया। जैसे सबसे जो कठिन यात्रा थी केदारनाथ देव की यात्रा, उसमें कुछ लोगों ने पैदल से भी यात्रा की है, घोड़े से भी करी है, पालकी से, पिट्ठू से। हमने हमारे बच्चों के साथ घोड़े पर यात्रा करी है। इसके लिए थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन उसके साथ हमें मज़ा भी आया, ताकि बच्चों के साथ हमने उस यात्रा को किया पूरा। और उसके बाद हम लोग गए बद्रीनाथ धाम, जो कि वहाँ पे बहुत ही आसानी से हमारे अच्छे से दर्शन हुए ऐसा। और फिर हम हरिद्वार गए, गंगा जी की आरती देखी हमने, जो कि बहुत ही प्यारी आरती, बहुत ही अच्छी आरती है। और उसके बाद हम लोग गए ऋषिकेश। ऋषिकेश में हमने ऋषिकेश में भी हमने गंगा स्नान करा। और उस प्रकार से अब दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। अब दिल्ली से हमारा इंदौर का अभी हम दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर चल रहे हैं। अभी हमने आपसे दिव्या भाभी से बात कराई कि उनको क्या कुछ खास लगा, कैसा लगा यात्रा में। इसी कड़ी में अब हम आगे साक्षी से बात कराएंगे क्या कुछ खास लगा उनको उत्तराखंड यात्रा में। बताइए आपको क्या किस उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और हम लोग देवभूमि में आए 4 दिन की यात्रा करना। हम लोग केदारनाथ गए थे। केदारनाथ की ट्रेक का टोटल 22 किलोमीटर है। हम लोगों ने उसको पैदल क्रॉस किया है। बाबा के बहुत ही अच्छे हमारे दर्शन हुए। वहाँ पर मौसम भी, कभी बारिश कभी बर्फबारी भी हुई, थोड़ी सी ठंड भी थी। मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं अभी 3 महीने पहले केदारनाथ आई थी और अभी फिर से मेरे को मौका मिल चुका है। तो ये बहुत ही अच्छे, ऐसे ही हर साल बाबा बुलाते रहे, तो बहुत अच्छा लगा। हमारे तुंगनाथ का भी बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद हम लोग हरिद्वार के लिए निकल चुके हैं। अब हरिद्वार से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। हमने ये 8 दिन की यात्रा तय की, जिसमें अब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में ट्रेन पकड़ के हम आगे की ओर घर के लिए रवाना होंगे। तो इसमें आपको यात्रा में कैसा कुछ लगा और क्या विशेषता रही इस देवभूमि में? जी, देवभूमि में आपको बहुत अच्छा लगा। मुझे सिर्फ केदारनाथ बाबा का बुलावा भी नहीं था और एक दिन पहले ही मैं टिकट हुआ। जैसे कि आप सब ने इस वीडियो में देखा कि इतने सारे लोग हमारे साथ आए, उन्हें हमें साथ में बहुत समय बिताया, बहुत अच्छा लगा हमें। और हमारे टीम के लीडर विवेक द्विवेदी हमारे भैया उनको लेके आए हैं और उनके ही कारण इतनी बड़ी यात्रा को सफल बना सके। उनके
उनकी वेग से हम यहाँ तक आए और हमें अच्छा लगा कि उन्होंने ही हमके लिए बोला कि आप चलो, जिनके कारण हमारा आना और केदारनाथ बाबा का हमारा बुलावा आया, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा और अच्छा लगा। जैसे